साहब, वक्फ बोर्ड में कब्रिस्तान कमेटियां जो रजिस्टर्ड हैं, जो मुतवल्लियां आपके तहत आते हैं, किस तरह की गाइडलाइंस है मुतवल्लियों के लिए? चेयरमैन साहब ने तो कहा कि मुतवल्ली सिर्फ निगरान कार है, निगरानी उसकी जिम्मेदारी है, वो इनकार नहीं कर सकता किसी मैयत को। ठीक है, लेकिन गाइडलाइंस क्या पहले से वक्फ बोर्ड में तय हैं जिसको मुतवल्ली नहीं मान रहे हैं? कमियां मुतवल्ली की तरफ से है या फिर वक्फ बोर्ड बदनाम हो रहा है? वही साहब, एक बात अभी जो मेरे दोस्त जो भी अपोजिशन की तरफ से बैठे हैं, मैं उन्हें एक बात कहूं, ये कब्रिस्तान में अगर ख्वाजा अमजदुल्लाह खान खालिद हैं आपके साथ और शुजात अली सूफी साहब हैं, दोनों को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आप भी हाँ, क्योंकि वक्फ बोर्ड को जो इल्जाम ठहरा रहे वो बिल्कुल गलत है। वक्फ बोर्ड के जो एम्प्लॉइज है कोई फरिश्ते नहीं है जो गायब का इल्म रख सके। कोई हमारे से कांटेक्ट करा तो हम उसको जरूर दिलाएंगे। हमारी नॉलेज में नहीं है सो बात हमारे इल्जाम ठहराना। आप वक्फ बोर्ड के कितने मुलाजिमीन हैं, कोई आवाज उठाया क्या? वक्फ बोर्ड के मुलाजिमीन जितने हैं पूरे तेलंगाना रियासत में, एक जिले में एक इंस्पेक्टर है, एक जिले में एक इंस्पेक्टर है जी। वो अपनी सर पे कफन बांधकर निकलता है जगह की हिफाजत के लिए जी, और बार बार हर मसले में लेकर वक्फ बोर्ड को इल्जाम ठहराना बिल्कुल गलत है। नहीं, मैं भी यही चाह रहा हूं। देखिए, मैं यही जानना चाह रहा हूं कि औकाफ पर वक्फ बोर्ड पर इल्जामात ना लगे। वक्फ बोर्ड के जो अहकामात है, उसके जो कायदे हैं, उसके जो तरीके हैं, वो आम लोगों तक पहुंचे आज न्यूज़ 18 नेटवर्क की जानिब से कि आपके अहकामात क्या है मुतवल्लियों को। ये नहीं कि मीडिया के सामने सिर्फ आप ज़बानी बातें कर दें, गाइडलाइंस आप जारी करिए और अगर कोई इनकार करता है तो उसी वक्त उसके साथ कार्रवाई होनी चाहिए। 5-6 दिन का वक्त नहीं लगना चाहिए और पहले तो कोई इनकार ही ना करे। अगर उसके पास आपके वक्फ बोर्ड की गाइडलाइंस है तो वो इनकार करने की हिम्मत ही ना करे। पहली बात आपको एक बात मैं साफ तौर पे कह दूं, हमारी 6 तारीख के दिन मीटिंग है, हम इस पे सख्त एक्शन लेने वाले हैं और सख्त नोट लेंगे। और एक बात साफ तौर पे बता दूं आपको, ये जितनी वक्फ जायदादें हैं, ये जितने वक्फ जायदादें हैं जो कब्रिस्तान है या ईदगाहें हैं, ये जितने भी है किसी ना किसी के वक्फ किए हुए जायदादें हैं। ये आसमान से आई हुई जायदादें नहीं है और ये कोई ना कोई एक बुजुर्ग हस्ती इसको वक्फ किया है और उन्होंने एक वक्फनामा भी दिया है जिसको मंशा वक्फ कहा जाता है। जी बिल्कुल, वो मंशा वक्फ के तहत ही